दोस्तों आज की है मोटिवेशन स्पीच एक ऐसी लड़की की है जिसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई पर हौसला नहीं टूटा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुनीमो हजारी, जिन्होंने अपनी मोटिवेशन स्पीच से लाखों लोगों के दिलों में कुछ करने की आग पैदा की है। दोस्तों आज हम वही स्पीच को हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको सुनाएंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्पीच को शुरू करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। सब मुझे डिसेबल्ड बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती है और वो घटनाएं आपको तोड़ती है, परेशान करती है, पर वो आपको बेस्ट बना देती है। और यही सेम चीज मेरे साथ हुई। जब मैं 18 साल की थी मेरी शादी हो गई। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैंने उस वक्त यही कहा कि अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं यह करूंगी। और हाँ, ये कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के लगभग 2 साल बाद ही मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से मेरे पति को कार के अंदर ही नींद आ गई। कार सीधे खाई में जा गिरी। मेरे पति ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, पर मैं कार के अंदर ही फंसी रह गई और मैंने बहुत सारी इंजरी को फेस किया। लिस्ट बहुत लंबी है, डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर थी, कंधे की हड्डी और कोलर बोन फ्रैक्चर थे। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। रीढ़ की हड्डी की इंजरी के कारण मेरे लंग्स और लीवर भी बुरी तरह इंजर्ड थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल पावर कंट्रोल खो दिया था, इसलिए मुझे बैग पहनना पड़ता है जहाँ भी मैं जाती हूँ। मेरी बैकबोन की हड्डी 3 जगह से बुरी तरह टूट चुकी थी और मैं बचे हुए जीवन भर पैरालाइज रहने वाली थी। मैं उसके बाद एक हॉस्पिटल पहुंची जहाँ मैं लगभग 2.5 महीने रही। मेरी कई सारी सर्जरी हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहती थी पर तुम हाउसवाइफ बन गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी हथेली के पंजे पूरी तरह टूट चुके हैं और तुम कभी भी ब्रश नहीं पकड़ सकती। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और मुझसे कहा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की इंजरी बहुत बुरी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें स्पेन है और तुम्हारे बैग में फिक्सन है, तो तुम कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। उस दिन मैं बर्बाद हो गई। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों? और तब से मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, मैं जिंदा क्यों हूँ? और तब मैंने यह महसूस किया कि शब्दों में भी आपको आराम देने की ताकत होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए इससे अच्छा प्लान होगा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, पर उसके पास था। और उन सभी परेशानियों और दुख के बीच में वो सब जितने जादू थे गए, उन्होंने मुझे चलते रहने का साथ दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा हाथ डीप होम है, पर मैं हॉस्पिटल की इन सफ़ेद दीवारों को देख देख कर थक चुकी हूँ। इन सफ़ेद कपड़ों को पहनते पहनते थक चुकी हूँ। मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कलर दो, मुझे कोई छोटा सा कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी। वो थी ऑन मी डेड बेड, जहाँ पर मैंने पहली बार पेंट किया। वहाँ केवल आर्ट का पीस या मेरा पैशन नहीं था, वो मेरी थेरेपी थी। और उसके बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। जब मैं घर गई तो रियलाइज किया कि मेरे पीछे शरीर में कई सारे अल्सर हो गए हैं और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। मेरे पूरे शरीर में कई सारे इन्फेक्शन थे, कई सारी एलर्जी थी। तो डॉक्टर चाहते थे कि मैं बेड पर सीधी सीधी लेटूं। 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए मैं बेड पर लेटी रही, उसी एक कमरे में बंद खिड़की से बाहर देखते हुए चिड़ियों की आवाज को सुनते हुए और ये सोचते हुए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं बाहर आऊंगी, अपने परिवार के साथ और मौज मस्ती करूंगी। वो वक्त था जब मैंने रियलाइज किया लोग कितने किस्मत वाले होते हैं। उस समय मैंने महसूस किया कि जब मैं बैठना शुरू कर दूंगी, मैं इस दर्द को सबको बताऊंगी, उन्हें महसूस करने के लिए कि वो कितने किस्मत वाले हैं और वो खुद को लकी मानते ही नहीं। उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं अपने हर डर से लड़ने वाली हूँ। हम सभी के अंदर डर होते हैं, अनजाना डर, लोगों के खोने का डर, स्वास्थ्य का डर, पैसा खोने का डर। हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम और पैसा चाहते हैं, पर हम हर वक्त डरे होते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया एक एक करके उन सभी डरों को और डिसाइड किया कि मैं इन सभी डर से बाहर निकल कर आऊँ। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा था? डिवोर्स। मैं उस इंसान के पीछे पड़ी थी जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता था, पर मैं थी कि उस रिश्ते को चलाए जा रही थी। पर वो दिन जब मैंने डिसाइड किया कि ये केवल मेरा डर है और कुछ नहीं, मैंने खुद को अकेला कर लिया और उसे फ्री कर दिया। और मैंने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो दिन जब मैंने यह न्यूज़ पाई कि वो शादी कर रहा है, मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और आगे के जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मैं आज भी उसके लिए दुआएं मांगती हूँ। दूसरा डर था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी और यह मेरे लिए बहुत दुख भरा था। फिर मैंने यह सोचा कि दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, उन्हें बस चाहिए तो कोई स्वीकार करने वाला, तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है। जाओ और किसी को गोद ले लो। और मैंने यही किया। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई और स्वीकार ही नहीं करेगा क्योंकि हम इनपरफेक्ट पीपल के संसार में इनपरफेक्ट है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसकी जागरूकता के लिए एनजीओ खोलने की बजाय, जो कि मुझे पता है कि
ये किसी की हेल्प नहीं करेगा। मैं लोगों के सामने ज्यादा आने लगी। मैंने शो करना शुरू किया। मैंने निश्चय किया कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीवी में एज अ एंकर काम करूंगी और मैं कई सारे शो कर रही हूँ। पिछले 3 सालों में मैं नेशनल एम्बेसडर और UN वुमेन पाकिस्तान के लिए, और अब मैं महिलाओं बच्चों के अधिकार के लिए बोलती हूँ। हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्विटी के बारे में बात करते हैं, जो कि जरूरी है। जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो मैं बहुत हंसती हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती है और लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हें हर वक्त हंसते हंसते थक नहीं जाती हो क्या? इस हंसी का क्या राज है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया जो मैं खो चुकी हूँ, और वो लोग मैं जिन्हें खो चुकी हूँ, और जो चीजें मेरे साथ होनी चाहिए वो मेरे साथ है। और कभी कभी किसी का साथ होना आपका एक बेहतर इंसान बनाता है। उसके ना होने को सेलिब्रेट करो, ये भी हमेशा एक ब्लेसिंग होती है। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो, खुद के लिए दयालु बनो, क्योंकि तभी आप दूसरे के लिए दयालु बन पाएंगे। और अपने आप से प्यार करो और दूसरे को भी यही सिखाओ। जीवन कठिन होगा, उतार चढ़ाव भी होंगे, पर वो केवल आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब आप खुद को जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट कर लोगे, ये दुनिया आपको पहचान जाएगी। ये सब आपके अंदर से शुरू होता है। धन्यवाद।